आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक देखेंगे, वेन आरेख। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वेन आरेख कहते किसे हैं। तो समुच्चयों को चित्रों अर्थात आरेख बनाकर प्रदर्शित करने की विधि को वेन आरेख कहते हैं। अब इसका नाम वेन आरेख क्यों रखा गया? सर्वप्रथम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन ने समुच्चयों के संबंधों को आरेख द्वारा व्यक्त किया था, इसलिए इस प्रकार के आरेख का नाम वेन आरेख प्रख्यात हुआ। इसके अंतर्गत सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखें, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और फिर सार्वत्रिक समुच्चय का जो आयत बना है उसमें उसके अंदर सार्वत्रिक समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय हैं उनको वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार के आरेख को हम वेन आरेख कहते हैं। अब एक उदाहरण द्वारा समझते हैं वेन आरेख। सबसे पहले देखिए, यूनिवर्सल सेट U सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 और ये उसी का उप समुच्चय है A 1 और 2। यहाँ जो भी समुच्चय रहेगा वो सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय होना चाहिए। तो इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे। आयत जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप U लिखेंगे। अब आपको अभी अवयव नहीं लिखना है, सबसे पहले इसका उपसमुच्चय बनाएंगे। तो इसका उपसमुच्चय केवल एक है जिसका नाम A है, तो उसे आप वृत्त से रिप्रेजेंट करेंगे। और A के अंदर 1 और 2 है, तो यहाँ पर कहीं भी लिख लीजिए 1 और 2। तो A के अवयव यहाँ आ चुके हैं। अब A जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर मौजूद है, इसलिए U के 1 और 2 भी आ चुके हैं। अब आपके बचे हुए 3 4 और 5, तो कहीं भी आप 3, कहीं भी आप 4 और कहीं भी आप 5 लिख लीजिए। तो देखिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या बना, 1 2 3 4 5, और आपका समुच्चय क्या बना, 1 और 2। अब एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे आपके पास U है 1 2 3 4 5 6, एक इसका उपसमुच्चय है 1 2 और एक और उसका समुच्चय है 4 5। तो अब इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप आयत बनाएंगे। आयत बना के सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट बनाकर सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। उस वृत्त के अंदर आप A लिखेंगे और यहाँ 1 और यहाँ 2। अब A और B में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, A से दूर कहीं पे B बनाएंगे। A और B एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट के कितने अवयव हो चुके हैं? 1 2 4 5। अब आपका 3 और 6 बच रहा है, तो कहीं भी आप 3 लिख लीजिए और कहीं भी 6 लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका इस उदाहरण नंबर 2 का वेन आरेख बनता है। यहाँ देखिए कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ऐसे समुच्चयों को विसंगीय समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो यानी कॉमन नहीं हो, तो उन्हें हम विसंगीय समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चयों में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा 5। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, मतलब दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन ना होने पर उन समुच्चयों को विसंगीय समुच्चय कहते हैं। अब एक और वेन आरेख देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 3 से। U आपका 1 2 3 4 5 6 7 है और A 1 2 3 और B है आपका 3 4 5। तो देखिए यहाँ दोनों समुच्चयों में 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइंट सेट कहलाएगा संघीय समुच्चय। तो सबसे पहले वेन आरेख बना देते हैं, फिर संघीय समुच्चय की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले आप U बनाएंगे, फिर एक वृत्त बनाएंगे, ये A को रिप्रेजेंट करेगा, फिर दूसरे वृत्त को इसको काटते हुए बनाएंगे। ऐसा अब यहाँ देखिए
दोनों समुच्चयों में 3 कॉमन है, तो दोनों वृत्त जो बनेंगे वो कटते हुए बनेंगे क्योंकि इनका कॉमन अवयव 3 है। ठीक है, अब 1 और 2 यहाँ पर दे देंगे आप, और यहाँ पर 3 और 4 यहाँ। अगर और कोई कॉमन अवयव है तो ये कटा हुआ उभयनिष्ठ क्षेत्र यहाँ पर आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 तक हो गया। अब आपके यूनिवर्सल सेट में 6 और 7 बचता है, तो 6 को आप कहीं भी और 7 को आप कहीं भी लिख दें। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाता है, वेन आरेख। अब इसी डेफिनेशन से संघीय, इसी चित्र से संघीय समुच्चय की डेफिनेशन देखेंगे। संघीय समुच्चय 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ हो, संघीय समुच्चय कहलाते हैं। मतलब A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, देन दे आर जॉइंट सेट्स। अब हम समुच्चय की संक्रियाएं देखेंगे। तो पहली संक्रिया है इसमें संघ। संघ को इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के सभी अवयव विद्यमान हैं, उन समुच्चयों का संघ कहलाता है। इसे सिंपल यू से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें, ये यू आपका सार्वनिष्ठ का साइन है, चिन्ह है, और ये वाला जो यू है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाए तो x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, मतलब x ऐसा अवयव है जो या तो a में है या b में है, या x बिलोंग्स टू a तथा b, यानी x या तो दोनों में है। समझिए बात को, या x या तो a में है या b में है या दोनों में भी हो सकता है। तो उस में जितने भी अवयव मौजूद हैं वो सब A यूनियन B कहलाता है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। A एक समुच्चय है 1 2 3 और B एक समुच्चय 3 4 5, और हमें प्राप्त करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब 1 2 3 यूनियन 3 4 5। अब इसका यूनियन क्या बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए जो यूनियन बना उसमें समुच्चय ए के सभी अवयव विद्यमान है और समुच्चय बी के भी सभी अवयव विद्यमान हैं। तो ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी। अब हम संघ के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन ए। अगर आप ए का ए के साथ यूनियन बनाते हैं तो आपका आंसर आएगा ए। इसे बोलते हैं हम वर्ग सम नियम। दूसरा आता है आपका ए का अगर आपने संघ बनाया, यूनियन बनाया यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपका यूनिवर्सल सेट आंसर होगा। तीसरा, अगर आपने ए का यूनियन बनाया फाई के साथ यानी रिक्त समुच्चय के साथ, तो आपका रिजल्ट ए होगा। इसे तत्समकता का नियम कहते हैं। फोर्थ आता है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर बी यूनियन ए आता है मतलब ए का यूनियन बनाया बी के साथ और बी का यूनियन बनाया ए के साथ, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये क्रम विनिमेयता का पालन करता है। और हर बार जब आप ए यूनियन बी और बी यूनियन ए निकालेंगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे, यानी संघ जो है क्रम विनिमेयता का पालन करता है। अब इसमें आप बी यूनियन सी निकालते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको ए का उसके साथ यूनियन निकालते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है ए यूनियन बी के रिजल्ट का यूनियन सी के साथ यूनियन बनाने पर जो रिजल्ट आएगा, तो दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। इसे सचारिता का नियम बोलते हैं। तो जो संघ है वो सचारिता का नियम का पालन भी करता है। तो वर्ग सम नियम का पालन करता है, तत्समकता का नियम का पालन करता है, क्रम विनिमेयता का पालन भी करता है और सचारिता का पालन भी करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। अब इन गुणधर्मों को उदाहरण से देखते हैं। देखिए ए माना कि 1 2 है, तो आप ए यूनियन ए करेंगे, मतलब 1 2 यूनियन 1 2।
तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1 और 2, क्योंकि रोस्टर रूप में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है। तो 1 2 क्या बना ए, तो आपका रिजल्ट क्या है देखिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अब दूसरे नियम को समझते हैं उदाहरण से। मान लेते हैं यू है, यू में कोई भी अवयव उपस्थित है 1 2 3 4 5। ए यूनिवर्सल सेट, ये ए का यूनिवर्सल सेट है, इसलिए इसके अंदर वही अवयव विद्यमान होंगे जो ए के अंदर है, सॉरी यू के अंदर है। अब आप देखिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 5। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा दोनों में 1 2 3 4 5। ऐसे अवयव जो ए के अंदर भी उपस्थित है और बी के अंदर भी, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर भी उपस्थित है और ए के अंदर भी उपस्थित है। तो ये क्या बना देखिए यू बना। तो आपका रिजल्ट क्या आया ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तीसरा देखिए ए हम मान लेते हैं 1 2 3 5, बी है 5 है, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। तो देखिए ए यूनियन 5 मतलब 1 2 3 यूनियन ब्लैंक। तो दोनों में देखिए सारे अवयव लिखने दोनों के, पहले के भी और दूसरे के भी। तो क्या बना 1 2 3 मीन्स ए। तो आपका रिजल्ट क्या आया ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। अब चौथे को एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मान लीजिए आपका ए बी है और बी जो है आपका बी सी डी है, कुछ भी अवयव ले लें। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। तो देखिए ए बी यूनियन बी सी डी। तो आपका रिजल्ट क्या होगा ए बी सी डी। ओके, अब देखिए अब हम बी यूनियन ए निकालते हैं। तो बी के अवयव पहले लिखे जाएंगे और ए के अवयव बाद में लिखेंगे। तो क्या आएगा बी सी डी ए। तो आप यहाँ देखिए रोस्टर रूप में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। ए को हम आगे लिखें या पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समुच्चय समान समुच्चय है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगला देखिए, इसे भी हम उदाहरण से भी समझेंगे और इसे प्रूव करना भी सीखेंगे। सबसे पहले ए माना कि 1 2 बी 2 3 सी 3 4 5। सबसे पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ए यूनियन, यहाँ पर हम बड़े कोष्टक का उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले बी के अवयव, फिर यूनियन सी के अवयव। तो ए यूनियन, आपका रिजल्ट क्या है यहाँ पर ए की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, 1 2 समुच्चय लिख दीजिए, सेट लिख दीजिए इसको भी। अब यहाँ पर क्या आया 2 3 4 5। ओके, तो इसका रिजल्ट देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखिए आप। सेकंड देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे आप। तो ए यूनियन बी यानी 1 2, इसका यूनियन बनेगा 2 3 के साथ और फिर इसका यूनियन बनेगा 3 4 5 के साथ। तो सबसे पहले ये कोष्टक सोल्व होगा। तो यहाँ रिजल्ट क्या बना आपका 1 2 3। इसका यूनियन बनाएंगे 3 4 5 के साथ। तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों समुच्चय इक्वल हैं। तो आपका ए यूनियन बी
यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसे को प्रूव करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि ये कोई भी अवयव जो है या तो ए के अंदर मौजूद है या आगे वाले के अंदर या पीछे वाले के अंदर या दोनों में। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपन, माना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन, इस साइड से चल रहे हैं, बी यूनियन सी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। मतलब x या तो a का अवयव है या x b यूनियन c का अवयव है। अब आप इस पे आइए, तो इसको तो एज इट इज रहने दीजिए। इसका मतलब क्या है, यानी x या तो b के अंदर है या c के अंदर है। तो x बिलोंग्स टू ए सॉरी b या x बिलोंग्स टू c। ओके, तो इसका मतलब क्या बना, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू c। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बना x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b या x बिलोंग्स टू c। अब देखिए दोनों को या का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो दोनों को यूनियन में लिख देता हूं मैं वापस से। तो a यूनियन b, या लगा हुआ यूनियन सी। तो देखिए हम कहाँ से चले थे, ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, और रिजल्ट आपका ए यूनियन बी आफ्टर इट यूनियन सी। इसी तरीके से आप इस तरफ से भी चल सकते हैं। माना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये वाला यूनियन सोल्व करेंगे आप। इसका मतलब हुआ ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी या x बिलोंग्स टू सी। अब इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, ये ब्रैकेट, या x बिलोंग्स टू सी। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू सी। अब हमें क्या है, b यूनियन सी बनाना। तो b को मैं इसके साथ लिख देता हूँ। तो x बिलोंग्स टू ए या ब्रैकेट x बिलोंग्स टू बी या x बिलोंग्स टू सी। अब इस ब्रैकेट को वापस यूनियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो x बिलोंग्स टू ए या क्या बना, b यूनियन सी। अब देखिए इस या को हटाओ तो वापस क्या बनेगा, a यूनियन b यूनियन सी। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं इफ यू वांट। अब समुच्चय की दूसरी संक्रिया देखते हैं अपन, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, इसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। समुच्चय ए या बी का सार्वनिष्ठ समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान हो। इसे उल्टे यू से प्रदर्शित किया जाता है। ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू b। इसका तथा लगा हुआ, देखो पहले यह लगा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, जो अवयव a के अंदर विद्यमान है वो ही अवयव b के अंदर विद्यमान होना चाहिए। मतलब a और b के कॉमन अवयवों को a b इंटरसेक्शन b कहा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं इसमें। देखिए a फॉर एग्जांपल 1 2, b फॉर एग्जाम्पल 2 3 4। तो देखिए a इंटरसेक्शन b क्या बनेगा आपका, कॉमन अवयव। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 2। यानी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आपका हुआ 2 आंसर। एक और उदाहरण देखते हैं। a मान लीजिए आपको ए बी गिवन है और b गिवन है आपको सी डी। तो आप इंटरसेक्शन बनाएंगे a इंटरसेक्शन b, तो ए बी इंटरसेक्शन सी।
तो देखिए यहाँ कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय। ये रिजल्ट रहेगा इसका। तो आपको मैंने बताया था जब भी A यूनियन B इज इक्वल टू 5 होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका डिसजॉइंट सेट कहलाता है, विसंगीय समुच्चय कहलाता है। तो A और B दोनों विसंगीय समुच्चय है। और पहले वाले एग्जाम्पल में संगीय समुच्चय थे क्योंकि हमारे दो कॉमन था। देखिए सार्वनिष्ठ के गुणधर्म, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, मतलब A का A के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो आपका आंसर रहेगा A। क्रम विनिमयता का भी पालन करता है, A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो B इंटरसेक्शन A के इक्वल आएगा। अगर आप A का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो A आएगा। पहले आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर A यूनियन इंटरसेक्शन, A यूनियन यूनिवर्सल सेट आता है तो यूनियन आंसर आता है, बट इंटरसेक्शन निकालोगे तो A आंसर आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन अवयव किसके हैं, A के कॉमन अवयव है। A इंटरसेक्शन 5 यानी दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब रिक्त समुच्चय। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C साचार्यता का नियम का भी पालन करता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप खुद बनाएं और इसको खुद सोल्व करें। अब हम समुच्चय की तीसरी संक्रिया पढ़ते हैं, अंतर। अंतर को डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। दो समुच्चयों A तथा B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो कि A में है। समुच्चय A में तो है परंतु समुच्चय B के अवयव नहीं है, इसे A माइनस B से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाए तो x कोलन x बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब वो अवयव लेंगे जो A के अवयव है परंतु B के अवयव नहीं है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे A12 दिया हुआ है मान लीजिए और B दिया हुआ है आपको 2 3 4, तो हमको निकालना है A माइनस B, तो 1 2 माइनस 2 3। तो देखिए आपको वही अवयव लिखने हैं जो A के अंदर मौजूद है, B वाले कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये दो इसमें भी है इसमें भी है, तो A में से केवल 2 कट जाएगा तो क्या बचा, केवल 1। तो A माइनस B का आंसर क्या है आपका, सेट ऑफ 1। एक बात ध्यान रखें, B के अवयवों को नहीं लिखना है। देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, A माइनस B निकालते हैं तो A B C D। याद रखें पहले समुच्चय के अवयव पहले लिखेंगे आप और दूसरे समुच्चय के अवयव दूसरे टाइम पे। तो देखिए आप A B C D में से C D को हटा देंगे तो क्या बचा आपका आंसर A B। तो याद रखना जब भी अंतर निकालें तो आगे वाले सेट के अवयव आएंगे, पीछे वाले सेट के अवयव नहीं आएंगे। अब देखिए B माइनस A निकालना हो तो B के अवयव पहले लिखेंगे और A के अवयव बाद में। तो देखिए पहले सेट के अवयव लिखे जाते हैं केवल, तो B के अंदर देखिए C D E F है और A के अंदर A B C D है, तो देखो C D कॉमन अवयव आ रहा। तो आप क्या करें, आगे वाले सेट में से कॉमन अवयव हटा दें केवल, तो क्या बचा E F। तो इसका आंसर क्या होगा E F। तो देखो A B का आंसर है A B और B माइनस A का आंसर क्या है E F। मतलब आप ध्यान दें कि जो अंतर है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। अब वेन आरेख देखते हैं, संघ, सर्वनिष्ठ और अंतर का। तो सबसे पहले मैं वेन आरेख बताता हूं आपको A यूनियन B का। तो A यूनियन B का वेन आरेख क्या बनेगा, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बना देंगे आयत से, फिर एक वृत्त A का और दूसरे वृत्त को काटते हुए बनाएंगे, क्योंकि हमें A और B के अवयव मौजूद पता नहीं है क्या है, तो हमेशा कटता हुआ ही वृत्त बनाएं आप जब भी अवयव आपको पता नहीं हो। अब A यूनियन B का मतलब होता है A के भी सारे अवयव और B के भी सारे अवयव। तो आपका जितने भी अवयव आते हैं उन्हें आप छायांकित करेंगे। तो देखिए मैंने A के अवयव छायांकित कर रहा हूं मैं, फिर साथ में मैं किसके अवयव भी छायांकित करूंगा, B के भी,
क्योंकि इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों के सारे अवयव सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से वेन आरेख बनेगा आपका ए यूनियन बी का। दूसरा देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इंटरसेक्शन का क्या बनता है, सबसे पहले एक आयत जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, फिर दो व्रत इसलिए क्योंकि दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी के कॉमन अवयव। तो देखिए कॉमन अवयव यहाँ पर होता है, ये है कॉमन अवयव। तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा, कॉमन वाला हिस्सा आप क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तीसरा बनाते हैं अपन अंतर का। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा, सबसे पहले आयत बना देंगे आप, फिर यहाँ यू लिखेंगे, दो आप सेट बनाएंगे। ए और बी का मतलब क्या, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में तो मौजूद है लेकिन बी के मौजूद नहीं है। ये इस तरीके से आप छायांकित करेंगे। याद रखें ये कॉमन अवयव आपको हटाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है ए के वो अवयव जो बी के अंदर विद्यमान ना हो। अगर आपको बी माइनस ए बनाना है तो आप क्या करेंगे, बी को छायांकित करेंगे। जैसे बी माइनस ए, कभी किसी ने पूछ लिया आपसे कि भाई बी माइनस ए का वेन डायग्राम बनाइए, तो आप वेन डायग्राम बना दें, ये ए और ये बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के वो अवयव जो ए के अंदर विद्यमान ना हो। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। तो इस तरीके से वेन आरेख बनाए जाते हैं इनके।